और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद में तेल डिपो में आग लगी है। यूक्रेन के हमले में आग लगने का यह दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर ने हमला किया है तेल डिपो पर। रूस ने हेलीकॉप्टर हमले की बात मानी है, इस बात को कबूला है रूस की तरफ से। रूस के बेलगोरोद में तेल डिपो में भीषण आग लगी है। यूक्रेन ने हमला किया है इस तेल डिपो में। यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर जिन्होंने तेल डिपो पर हमला किया। रूस के अंदर यूक्रेन का ये पहला हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के अंदर जाकर बेलगोरोद में तेल डिपो पर हमला किया गया। यूक्रेन की तरफ से ये सबसे बड़ा हमला रूस के अंदर जाते करती हुई यूक्रेन की सेना नजर आई है। 2 हेलीकॉप्टर के जरिए यह हमला किया गया है तेल डिपो पर। यह तस्वीर आप देखिए, तेल डिपो में किस तरीके से हमला किया गया 2 हेलीकॉप्टर के जरिए। और उसके बाद तेल डिपो में यह भीषण आग लगी, काले धुएं का गुब्बार जो कि आसमान छूता हुआ, और यह तेल डिपो इसी आग में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले यूक्रेन के कई तेल डिपो को आग के हवाले किया गया रूस की सेना की तरफ से। और यह पहली बार यूक्रेन ने हमला किया है रूस के अंदर। तेल डिपो को निशाना बनाते हुए यह बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 हेलीकॉप्टर के जरिए यह हमला किया गया है रूस के अंदर घुसकर तेल डिपो को निशाना बनाते हुए। और इस बात को रूस की तरफ से कबूला गया है कि हां, तेल डिपो पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश ये है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन पुतिन की इस साजिश से न सिर्फ यूक्रेन के हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक रोटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूक्रेन गेहूं उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में 5वां स्थान रखता है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मकई और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह बंद पड़े और सप्लाई ठप पड़ी। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो यूक्रेन से सस्ते गेहूं पर निर्भर कई देशों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र और लेबनान जैसे देशों में तो इसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन से पहुंचने वाले गेहूं पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, अगर गेहूं की सप्लाई नहीं हुई तो उससे बनने वाली कई दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे। वहीं यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया।
जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए।